हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेस क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन एनिमल्स के बारे में, स्पेसिफिकली ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। एनिमल्स में अलग अलग तरह के वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं एंड बॉडी से उनको बाहर रिलीज करने के भी तरीके अलग अलग होते हैं। अगर हम ह्यूमन बींग्स की ही बात करें तो ह्यूमन बींग्स में रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। इस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम का यूज किया जाता है और एक्सहेलेशन प्रोसेस का नाम होता है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज होता है। आपको पता होगा कि ह्यूमन बींग्स जब रेस्पिरेशन करते हैं तो वो ऑक्सीजन का इनहेलेशन करते हैं। ऑक्सीजन वो लंग्स के थ्रू अपनी बॉडी में इनटेक करते हैं एंड इसी ऑक्सीजन का जब मेटाबॉलिक प्रोसेस में यूज हो जाता है उसके बाद वेस्ट की तरह कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। इस कार्बन डाइऑक्साइड को फिर वापस से एनवायरनमेंट में रिलीज कर दिया जाता है एंड इसके लिए आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम यूज में आता है एंड जो प्रोसेस होता है कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करने का उसको एक्सहेलेशन कहते हैं। देन दूसरी चीज जो ह्यूमन बॉडी में हम इनटेक करते हैं वो है फूड। फूड हमें एनर्जी देता है। फूड का डाइजेशन होता है। डाइजेशन करने के लिए हमारे पास एक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। जो भी फूड में न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका बॉडी में एब्जॉर्प्शन हो जाता है, लेकिन फूड का एक अच्छा अमाउंट, एक गुड परसेंटेज ऑफ फूड ऐसा भी होता है जो डाइजेस्ट नहीं होता है, जो अनडाइजेस्टेड रह जाता है। ये जो वेस्ट अनडाइजेस्टेड फूड है इसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम का यूज करा जाता है एंड जिस प्रोसेस से अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी से बाहर रिलीज होता है उसको इजेस्शन कहते हैं। एंड लास्ट, बॉडी में सेल्स के अंदर चलने वाले बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं जिसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज बनती हैं। जैसा कि आपने एक फैक्ट्री में देखा होगा कि कोई भी रॉ मटेरियल को यूज करके वहां जब कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है उसके बाद उसमें से कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स रिलीज होते हैं। उसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर भी छोटी छोटी फैक्ट्रीज हैं जो कि सेल है। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हमारे बॉडी की सबसे छोटा यूनिट, सबसे छोटी इकाई सेल होती है। तो सेल के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस चलते हैं उनमें जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं वो ब्लड में रिलीज कर दिए जाते हैं। इस तरीके से हमारे ब्लड में आ जाती हैं इम्प्योरिटीज। अब ब्लड की इन इम्प्योरिटीज को रिलीज करने के लिए हमारे पास होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। इस एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू हमारी ब्लड की इम्प्योरिटीज जो रिलीज होती है उस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। तो आज इसी एक्सक्रीशन प्रोसेस के बारे में हम पढ़ेंगे। हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को भी देखेंगे एंड ब्लड की इम्प्योरिटीज को भी समझेंगे कि ब्लड में ऐसी कौन सी इम्प्योरिटीज होती हैं जिन्हें हमें बाहर रिलीज करना होता है। इस डायग्राम से, इस फ्लो चार्ट से आपको एक आइडिया लग गया होगा कि एनिमल्स की बॉडी में, पर्टिकुलरली ह्यूमंस की बॉडी में कितनी तरह के वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि एक गैस होती है जो कि रेस्पिरेशन में रिलीज की जाती है। अनडाइजेस्टेड फूड सेमी सॉलिड फॉर्म में बॉडी से रिलीज किया जाता है एंड ब्लड इम्प्योरिटीज ऐसी होती हैं जो कि वाटर में डिसॉल्व होकर के आपकी बॉडी से यूरिन की तरह बाहर आती हैं एंड दैट इज थ्रू एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड द प्रोसेस इज एक्सक्रीशन। The process of removal of wastes produced in the cells of the living organisms is called excretion. तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जो भी आपके सेल्स में वेस्ट प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनके रिमूवल के प्रोसेस को ही एक्सक्रीशन कहते हैं एंड जो भी बॉडी पार्ट्स इस एक्सक्रीशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं उनको हम एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। इस तरीके से आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम एक्सक्रीशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व रहता है एंड एक्सक्रीशन इज नथिंग बट रिमूवल ऑफ वेस्ट्स प्रोड्यूस्ड इन द सेल्स।
जो मेन ऑर्गन है जो आपके ब्लड को फिल्टर करता है वो है किडनीज। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट किडनीज आर दोज ऑर्गन्स विच फिल्टर द ब्लड इन ह्यूमन बॉडी और एनिमल बॉडी। आपने देखा होगा आपके घरों में जो पानी आता है, अगर वो इम्प्योर होता है या अगर आपको उसको ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज करना है, तो जनरली हम उसको फिल्टर में रखते हैं। फिल्टर उस पानी से सारी इम्प्योरिटीज को फिल्टर करता है, आपको एक जगह पे क्लीन वाटर कलेक्ट करके देता है, फिर जिसको आप ड्रिंकिंग पर्पस के लिए या कुकिंग पर्पस के लिए यूज करते हो। तो कुछ उसी तरीके का फिल्टर हमारी किडनी होती है, जो कि हमारे बॉडी में ब्लड को फिल्टर करती है। ब्लड में हमारे दोनों तरह की चीजें होती है, ऐसा नहीं है कि ब्लड में सिर्फ वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। ब्लड में हमारे यूजफुल सब्सटेंसेस भी होते हैं, हार्मफुल सब्सटेंसेस भी होते हैं। किडनीज का ये फंक्शन होता है कि वो ब्लड में से जितने भी हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं उनको फिल्टर आउट कर दे। ये किडनी का रोल होता है, एंड उनको फिर वाटर में डिसॉल्व करके यूरिन फॉर्मेशन करके हमारी बॉडी से रिमूव कर दे। सो यहाँ पे एक फ्लो चार्ट है जिसमें कि आप देख सकते हो कि ये इम्प्योर ब्लड है जो कि एंटर कर रहा है किडनी। इट इज गोइंग इनसाइड द किडनी, इट इज गोइंग इनसाइड द किडनीज। देन किडनी इसको फिल्टर कर रही है। हमारे पास वन पेयर ऑफ किडनी होती है, यानी हमारे पास टू किडनीज होती हैं। एंड इस किडनी में जब फिल्टर हो रहा है ब्लड, तो साथ में यूरिन का फॉर्मेशन भी हो रहा है। इस यूरिन में वाटर होता है, एंड वाटर क्योंकि एक सॉल्वेंट है, उसमें सारे आपके जो इम्प्योर सॉल्यूट्स होते हैं वो सब डिसॉल्व कर दिए जाते हैं। इस तरीके से आपका यूरिन फॉर्मेशन होता है किडनी में। एंड फिर जो प्योर ब्लड होता है वो बाहर की तरफ निकाल दिया जाता है, जो फिर बॉडी में फिर से जाके आपका सर्कुलेट करेगा। फिर ये ब्लड पूरे बॉडी में आपके घूमेगा, जगह जगह से वेस्ट प्रोडक्ट्स कलेक्ट करेगा, फिर से इम्प्योर ब्लड बन जाएगा और वो इम्प्योर ब्लड फिर किडनी में आएगा। इस तरीके से ये फिल्ट्रेशन का जो साइकिल है वो चलता रहता है। जो यूरिन फॉर्मेशन होता है, सबसे पहले यूरिन किडनी से निकल के यूरिटर्स में जाता है। यूरिटर्स भी हमारे पास वन पेयर होते हैं, टू होते हैं, हर एक किडनी से एक यूरिटर निकलता है। एंड ये यूरेटर से फाइनली जो आपका यूरिन है वो स्लोली एंड स्लोली यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट होता रहता है। यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट होने के बाद, जब यूरिनरी ब्लैडर की कैपेसिटी होती है, जब वो जितना कलेक्ट कर सकता है अमाउंट ऑफ यूरिन, जब वो अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी में पहुंच जाता है, तब आपको ऐसा अर्ज होता है कि हाँ मुझे यूरिन पास आउट करना है। तब आप यूरिथ्रा की हेल्प से, जो कि एक ओपनिंग होती है, एक मस्कुलर ओपनिंग होती है, उसकी हेल्प से आप यूरिन को अपनी बॉडी से बाहर पास आउट कर देते हैं। सो दिस इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम का फ्लो चार्ट विच एक्सप्लेन्स कि कैसे ये प्रोसेस हो रहा है। ब्लड is coming inside the kidneys, it is then released outside the kidneys, एंड यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है किडनीज में, वो कैसे यूरिटर्स में, फिर यूरिनरी ब्लैडर एंड देन यूरिथ्रा के थ्रू बाहर आता है। नाउ दिस इज द डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसमें कि आप देख सकते हो कि किडनीज है हमारे पास, वन पेयर ऑफ किडनीज होती हैं, टू किडनीज, वन ऑन द राइट साइड एंड अदर ऑन द लेफ्ट साइड। एंड दोनों किडनीज से एक एक ट्यूब निकलता है विच इज द यूरिटर्स, एंड वो फाइनली यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन कलेक्ट हो जाता है आपका, एंड बाहर आने के लिए यूरिथ्रा होती है, मस्कुलर ओपनिंग, वहां से यूरिन आपका बाहर पास आउट होता है। ये जो है आपकी दो, ये ब्लड आपके आर्टरीज एंड वेन्स है, ये कैपिलरी सप्लाई करती हैं ब्लड इनसाइड द किडनीज। ये इम्प्योर ब्लड अंदर जाता है किडनीज के, एंड फिर प्योर ब्लड बाहर आता है, वो बॉडी में वापस सर्कुलेट करता है। तो ये एक सिंपल सा डायग्राम है आपका ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। 24 आवर्स में एक नॉर्मल एडल्ट 1 to 1.8 लीटर्स यूरिन प्रोड्यूस करता है, एंड जो कॉम्पोजिशन होता है यूरिन का, वो होता है 95% उसमें वाटर होता है,
2.5% उसमें यूरिया होता है एंड रिमेनिंग 2.5% उसमें अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। ये एक ह्यूमन बीइंग के यूरिन का कॉम्पोजिशन है, जिसमें कि जो मेन कंटेंट है वो वाटर का है एंड जो मेन वेस्ट प्रोडक्ट होता है ह्यूमन बॉडी का वो होता है यूरिया। इस फ्लो चार्ट में अगर आप देखो तो जितने भी एनिमल्स होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको तीन टाइप में डिवाइड किया गया है, मोनोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक। ना ये डिवीजन किस बेसिस पे किया गया है? अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिनमें जो मेन वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो अमोनिया होता है। मेन वेस्ट प्रोडक्ट इज अमोनिया एंड ये जनरली आपको देखने को मिलेगा एक्वेटिक एनिमल्स और फिशेस में। नाउ अमोनिया की खास बात यह है कि ये मोस्ट टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, बहुत ही ज्यादा ये टॉक्सिक होता है ना। इतना टॉक्सिक सब्सटेंस को जब आप अपनी बॉडी से रिलीज कर रहे तो हो सकता है कि वो आपको, आपके ऑर्गन्स को हार्म कर सकता है। तो ऐसे में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें इनको बहुत ज्यादा डाइल्यूट करना पड़ता है। इसीलिए आपको अमोनिया एक्वेटिक एनिमल्स में देखने को मिलेगा, क्योंकि एक्वेटिक एनिमल्स तो पानी में रहते हैं, उनके पास तो पानी का फ्री सोर्स अवेलेबल है। वो खूब सारा पानी अपनी बॉडी में गल्प कर लेते हैं एंड अमोनिया को फिर उस वाटर में डिसॉल्व करके रिलीज करते हैं अपनी बॉडी से। अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक एंड उसको काफी ज्यादा वाटर में डाइल्यूट करके फिर रिलीज किया जाता है एनवायरमेंट में। नेक्स्ट जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो होते हैं यूरियोटेलिक, जिनका जो मेन वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो यूरिया होता है। अभी हम देख के भी आए इससे पहले, ह्यूमन बीइंग के यूरिन कॉम्पोजिशन में 95% वाटर था, 2.5% यूरिया था। तो यूरिया इनका मेन वेस्ट प्रोडक्ट होता है एंड दिस इज लेस टॉक्सिक। अगर मैं इसको साइन से रिप्रेजेंट करूं, सो अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक, यूरिया इज रिलेटिवली लेस टॉक्सिक एंड इसलिए ह्यूमन बीइंग्स को थोड़ा सा पानी चाहिए होता है इस यूरिया को डिसॉल्व करने के और रिमूव करने के लिए। एंड लास्टली आपके जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो होते हैं यूरिकोटेलिक, जिनमें जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो मेनली यूरिक एसिड के फॉर्म में होता है। ये सबसे लीस्ट टॉक्सिक होता है एंड इसके लिए बहुत कम पानी चाहिए होता है। इसीलिए आप देखोगे कि इनके जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो सेमी सॉलिड फॉर्म में रिलीज होता है। आपने कभी नोटिस किया होगा बर्ड ड्रॉपिंग्स को या लिजर्ड की ड्रॉपिंग्स को आपने नोटिस किया होगा, तो वो जनरली सेमी सॉलिड फॉर्म में होती है। क्यों? क्योंकि जो यूरिक एसिड होता है दैट इज लेस टॉक्सिक एंड उसके लिए वो बहुत कम वाटर यूज करते हैं। एंड ये चीज समझ में भी आती है क्योंकि जो स्नेक्स होते हैं, लिजर्ड्स होती हैं, बर्ड्स होते हैं, उनका जो हैबिटेट होता है उसमें उनको वाटर बहुत कम मिलता है। तो क्योंकि इनके हैबिटेट में पानी बहुत कम होता है, लिजर्ड्स और स्नेक्स बिल्कुल टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स एंड ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है। तो ऐसे में इन्होंने अपने आप को इस तरीके से अपने एनवायरनमेंट में अडेप्ट किया है कि ऐसा वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज करते हैं यूरिक एसिड विच इज वेरी लेस टॉक्सिक एंड उसके लिए बहुत कम पानी इनको यूज में आता है। एंड वहीं पे फिशेस के पास क्योंकि एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर है, तो वो ऐसा वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज करते हैं जो कि बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है, जिसको बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है टू बी डाइल्यूटेड। तो ये फ्लो चार्ट हमें बताता है दैट ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट काइंड ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट दे रिलीज, वो तीन तरह के होते हैं, अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक एंड यूरिकोटेलिक। Now, what happens when your kidney is injured or there is some infection in the kidney? अगर बाय चांस किडनी में कोई भी डिजीज हो जाए जिसकी वजह से आपकी किडनी फिल्टर ना कर पाए आपके ब्लड को, तब तो आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होने लगेंगे। इन दैट केस आपको कुछ ना कुछ तो ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। सो जो भी ऐसे लोग होते हैं जिनकी किडनी इंजर्ड हो जाती है या इन्फेक्टेड हो जाती है एंड किसी भी रीजन की वजह से वो आपके ब्लड को प्रॉपरली फिल्टर नहीं कर पाती है,
तो ऐसे लोगों को फिर हमें आर्टिफिशियल किडनी सपोर्ट देना पड़ता है। एंड आर्टिफिशियल किडनी कुछ नहीं होती है, आर्टिफिशियल किडनी होती है आपका डायलिसिस। डायलिसिस वो प्रोसेस है जिसमें आपका आर्टिफिशियली ब्लड को फिल्टर किया जाता है। तो जब हमारा ये वाला रूट काम नहीं कर रहा है, तो अब हमको एक ऑल्टरनेटिव रूट लेना पड़ेगा अपने ब्लड को फिल्टर करने के लिए। तो एक डायलिसिस मशीन होती है जिसमें आपके ब्लड को अंदर भेजा जाता है। फिर जब वो ब्लड उस डायलिसिस मशीन से बाहर आता है, तब आपका प्योर ब्लड बाहर आता है जिसको फिर से आपकी बॉडी में भेज दिया जाता है। तो डायलिसिस मशीन की हेल्प से आपके ब्लड को फिल्टर किया जाता है, आपकी बॉडी से ब्लड को बाहर निकाला जाता है, डायलिसिस मशीन के अंदर भेजा जाता है। फिर डायलिसिस मशीन से जब ब्लड प्योरीफाई हो जाता है, तो वो ब्लड वापस आपकी बॉडी में पहुंचा दिया जाता है। इस प्रोसेस को बहुत ज्यादा घंटे लगते हैं, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये, बिकॉज आपकी पूरी बॉडी में जितना ब्लड है सबको प्योरीफाई करना पड़ता है। सो डायलिसिस इज अ वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस। यहाँ पे डायलिसिस का एक डायग्राम भी दिखाया गया है जिसमें एक ह्यूमन बीइंग है, एक पेशेंट है यहाँ पे हमारे पास, जिसकी किडनीज प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही हैं। सो उसकी किडनी में फंक्शन क्योंकि प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो हमें उसका ब्लड प्योरीफाई करना है। सो हम क्या करेंगे, उसकी बॉडी से ब्लड को ड्रॉ आउट करेंगे। तो यहाँ देखो उसका ब्लड निकाला जा रहा है बाहर उसकी बॉडी से, एंड ये डायलिसिस की जो मशीन है उसके अंदर उसको सेंड किया जा रहा है। एंड एक बार जब वो ब्लड डायलिसिस मशीन के अंदर आता है, तो यहाँ पे डायलिसेट होते हैं डायलिसिस मशीन में। यहाँ एक मेम्ब्रेन होती है, एंड इस मेम्ब्रेन के थ्रू, ये जो मेम्ब्रेन आप देख रहे हो डैश्ड लाइन के फॉर्म में, इसके थ्रू पास होते हैं आपके जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं इनटू द डायलिसेट या डायलिसिस मशीन में। ये डायलिसेट सोल्यूशन है। ये डायलिसिस मशीन में सोल्यूशन जो होता है उसमें आपके ब्लड की इम्प्योरिटीज ट्रांसफर की जाती है थ्रू दिस मेम्ब्रेन विच इज देयर इन बिटवीन। तो इस तरीके से आपका ये इम्प्योरिटीज पास हो रही है फ्रॉम द ब्लड इनटू द डायलिसिट सोल्यूशन, एंड जो आपका प्योर ब्लड होता है वो वापस पेशेंट के अंदर भेज दिया जाता है। नाउ टाइम टू टाइम, क्योंकि ये जो डायलिसेट सोल्यूशन है हमारा ये इम्प्योर हो जाएगा, तो हमें इसको भी सर्कुलेट कराना पड़ता है। वेस्ट डायलिसेट बाहर निकाला जाता है मशीन से, और फ्रेश सोल्यूशन वापस डायलिसेट मशीन में भेज दिया जाता है। तो एक सर्कुलेशन ये चल रहा है आपका पेशेंट का, कि पेशेंट से ब्लड को स्लोली ड्रॉ किया जा रहा है बाहर, डायलिसिस मशीन में वो जा रहा है, फिर डायलिसिस मशीन से प्योरीफाई होकर के वो बाहर आ रहा है। डायलिसिस मशीन के अंदर जो भी उसके अंदर ब्लड में इम्प्योरिटीज है वो ट्रांसफर की जा रही है इनटू द डायलिसिस सोल्यूशन जो यहाँ पे है ब्लू कलर का। एंड जब ये सोल्यूशन पूरा आपका फुल हो जाता है विद इम्प्योरिटीज, तो हमें इसको भी रिप्लेनिश करना पड़ता है। वेस्ट सोल्यूशन बाहर निकालना पड़ता है और फ्रेश सोल्यूशन अंदर भेजना पड़ता है। तो ये आपका डायलिसिस का प्रोसेस है। इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहते हैं। इसमें डायलिसेट सोल्यूशन और डायलिसिस मशीन का यूज किया जाता है। सो दिस इज what happens when your kidneys don't function properly. So that's it for ह्यूमन बॉडी से हमने 3 रूट्स देखे हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स के बाहर आने के। पहला हमने देखा था एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम से। देन हमने देखा था अनडाइजेस्टेड फूड रिलीज होता है थ्रू डाइजेस्टिव सिस्टम, एंड द ब्लड इम्प्योरिटीज आर रिमूव्ड थ्रू द एक्सक्रीटरी सिस्टम। बट हमारी बॉडी से एक रिलीज और होता है, और वो है स्वेट ग्लैंड से स्वेट का। तो आपको ये भी लग सकता है कि जो स्वेट है वो भी एक तरीके का वेस्ट प्रोडक्ट्स ही हमारी बॉडी से रिमूव करता है। अब बेसिकली जो स्वेट है उसमें वेरियस अमाउंट्स ऑफ सॉल्ट्स होते हैं, वाटर होता है, थोड़ा बहुत टॉक्सिन्स भी होता है। बट जो मेन फंक्शन है स्वेट का वो एक्सक्रीशन या बॉडी से टॉक्सिन रिमूवल नहीं है। स्वेट का मेन पर्पस होता है हमारी बॉडी को कूल डाउन करना या थर्मो रेगुलेट करना। हमारी बॉडी ज्यादा हीटअप ना हो जाए, उसका जो टेम्परेचर है वो रेगुलेटेड रहे, कांस्टेंट रहे, उसको मेंटेन करने का काम आपका स्वेट करता है। सो स्वेट इज मेनली इन्वॉल्व इन कूलिंग डाउन योर बॉडी, क्योंकि जो स्वेट का प्रोसेस होता है वो होता है इवेपोरेशन का प्रोसेस।
इट्स मोर इनटू इवेपोरेशन। आपने देखा होगा जब भी आप कभी अपने हाथ पे या मुंह पे पानी डालते हो एंड यू सिट अंडर द फैन, इंस्टेंटली आपको एक कूल फीलिंग होती है अपने फेस पे या हैंड्स पे। वो क्यों? क्योंकि आपने जो भी पानी अपने हाथ पे या मुंह पे डाला, आपने अपना मुंह धोया या हाथ धोया एंड आप फैन के नीचे जैसे ही बैठते हो तो क्या होता है, वो वाटर इवेपोरेट करने लगता है। एंड इवेपोरेशन का ये बेसिक फंडा है कि वो एक कूलिंग इफेक्ट पीछे छोड़ जाता है। तो स्वेट भी वही करता है, जब आपकी स्किन से स्वेट रिलीज होता है, वो आपकी बॉडी से इवेपोरेट होता है स्वेट एंड वो पीछे अपने कूलिंग इफेक्ट छोड़ जाता है। तो स्वेट से हो सकता है कि टॉक्सिन्स थोड़े से अमाउंट में रिलीज हो, सॉल्ट्स एंड वाटर रिलीज होते हैं, बट एक्सक्रीशन से ज्यादा, बॉडी से टॉक्सिन रिमूवल से ज्यादा स्वेट का जो फंक्शन होता है, दैट इज टू कूल डाउन योर बॉडी। So that's it for today's class. Thank you. Keep learning and keep revising. Have a nice day.